तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईगू। आज 28 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस देश के साथ जल व्यापार समझौते के अंतर्गत नया व्यापार संपर्क मार्ग खोलने की तैयारी कर रहा है। तो जल मार्ग के द्वारा यदि खोला जाएगा तो मैक्सिमम क्या होता है, जो भी पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ क्या होता है, जल मार्ग के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो क्या है, अब जो पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया भी है, भारत के जल मार्ग से संबंधित है, पड़ोसी देश है। इराक से भी जल मार्ग के द्वारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है और जापान के द्वारा। बट जापान क्या है, डिस्टेंस का। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका आंसर, बांग्लादेश से। क्या है, हमारी बांग्लादेश के साथ भारत क्या कर रहा है, जल व्यापार समझौते के अंतर्गत, जो कि भारत और बांग्लादेश के सन 1972 के अंदर जल व्यापार जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत क्या कर रहा है, अभी एक नया व्यापार समझौते का है मार्ग खोजा गया है। वो भी कौन सा, नदी के मार्ग के द्वारा गया है, उसको समझौते के अंतर्गत चालू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा, भारत क्या करेगा, जो सीमेंट है, क्या है, जो प्रीमियम सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करेगी, भारत की जो प्रीमियम सीमेंट लिमिटेड कंपनी है वो 50 मीट्रिक टन, क्या है, 50 मीट्रिक टन जो सीमेंट है वो क्या करेगी, जहाज के द्वारा, यानी भारत और बांग्लादेश में जो त्रिपुरा राज्य है, क्या है, भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसके वहाँ से, त्रिपुरा राज्य से 50 मीट्रिक टन प्रीमियम सीमेंट लिमिटेड है उसको बांग्लादेश के जो दाऊद कंडी जो जगह है, क्या है, बांग्लादेश का दाऊद कंडी जो जगह है उससे क्या इसको जोड़ा जाएगा। और त्रिपुरा का कौन सा, सोनामुरा के अंदर क्या है, प्रीमियम सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, उसकी 50 मीट्रिक टन जो सीमेंट है वो जहाज के द्वारा नदी के रास्ते से बांग्लादेश के दाऊद कंडी में क्या होगा, उसको सौंपा जाएगा, यानी दाऊद कंडी तक क्या कहेगा, ये नया मार्ग खोला जा रहा है। और ये किसके अंतर्गत खोला गया, भारत और बांग्लादेश के साथ में, जो दोनों देशों के साथ में द्विपक्षीय समझौता हुआ था सन 1972 में, उसके अंतर्गत क्या है, इसको खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर राष्ट्रीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है। तो भारत ने क्या है, राष्ट्रीय समन्वय समिति है वो किसके साथ मिलकर की है, उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर क्या है, उसकी प्रथम बैठक की क्या है, दोनों ने सह मिलकर यानी साथ में मिलकर क्या है अध्यक्षता की है। भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की है। अब दोनों ने अध्यक्षता किया तो दोनों देश क्या करेंगे, आपस में जो समझौते हैं, आपस में जो व्यापार समझौता है, व्यापारिक समझौता है, इसके अलावा बीच में जो रिलेशनशिप है दोनों के, उनमें कहीं ना कहीं एक अलग स्तर पर ले जाने की बातचीतें कर रहे हैं। और हाल में जो दोनों बैठक हुई है इसके अंतर्गत ये कहा गया है, इसके अंतर्गत जो बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, क्या है, जो परियोजनाएं हैं, जगह पहले की जो परियोजनाएं हैं उनको क्या करना है, संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से क्या करना है, उनको समाप्त करना है, यानी उनको सही समय पर क्या करना है, क्लियरिटी के साथ में, यानी एक पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से उन्होंने निपटारण करना है। पहली जो परियोजनाएं चल रही है उनके कार्यान्वयन के साथ निगरानी के साथ संपूर्णता के साथ में उसको समाप्त करके दूसरी जो नई परियोजनाएं उनके बारे में बातचीत करना है। और दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे से जो निवेश हो रहा है, क्या हो रहा है, जो निवेश का है यानी इंडस्ट्री है, इसके अलावा निवेश के रूप में क्या करना, मजबूती प्रदान करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और दोनों ही देश का करें जो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, दोनों उज्बेकिस्तान भी और भारत भी, दोनों देश का कर रहे हैं, आपस में ये समझौता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कौन सा बैंक सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके किसानों की साख का आकलन करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा बैंक कर रहा है भाई, ICICI बैंक, HDFC नहीं, ICICI बैंक है वो, जो सैटेलाइट है यानी बैंक है वो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए जो भारतीय किसान है उनकी क्या करेगा, किसानों की जो फसल है उनका डेटा कलेक्ट करेगा और फसल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उनके तुरंत निर्णय लेने के साथ साथ में जो अकाउंट में जो क्रेडिट असेसमेंट है उसके क्या करेगा, सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते करेगा, क्रेडिट असेसमेंट है उसका क्या करेगा, डेटा जारी करेगा। जिससे क्या होगा, जो किसान है उनकी जो साख होती है, क्या होती है, किसानों की जो 6 महीने में जो फसल उगती है, फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या मिल जाएगी, डेटा कलेक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनके बाद में किसानों को क्या किया जाएगी, उनकी सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिससे क्या होगा, किसान अपनी जो फसल है
उसका सही मूल्य भी प्राप्त कर लेगा, साथ के अंदर जो नुकसान होता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या होगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम के द्वारा क्या होता है उनमें जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा किसानों को लोन वगैरह जो प्रोवाइड करता है उनमें क्या होगा, ये उपलब्ध आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकेगा। तो ये कौन सा बैंक बना है, देश का पहला बैंक बना है जो आईसीआईसीआई बना है, जो किसानों की जो फसल है उनका डेटा क्या करेगा, सैटेलाइट के द्वारा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिबियाई प्रीमियर लीग सीपीएल में खेलने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है बना है। हाल ही के अंदर अब जब सीपीएल जब चालू हो गया, यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग जब चालू हो रहा है, तो उसके अंदर खेलने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है, प्रवीण तांबे। और ये कहा है राजस्थान की तरफ से, राजस्थान रॉयल की तरफ से उन्होंने क्या था क्रिकेट जो आईपीएल है वो खेला था। और इन्होंने आईपीएल में 41 वर्ष की सर्वाधिक उम्र के अंदर इन्होंने पदार्पण किया था। अभी फिलहाल इनकी जो वर्तमान आयु कितनी है, 48 वर्ष की आयु में सबसे अधिक उम्र के जो खिलाड़ी है वो कौन है, प्रवीण तांबे। ये क्या है, स्पिनर गेंदबाज भी है। और विश्व के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर में से अभी जो खेल रहे हैं उनमें से एक क्रिकेटर है, कौन है, 48 वर्ष के प्रवीण तांबे। और इनके ऊपर बीसीसीआई ने क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है, क्योंकि इनके द्वारा अदर जो लीग्स हैं उनमें खेले जाने की वजह से एक जो बीसीसीआई उसने क्या कर दिया, इनके ऊपर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा ने प्रतिबंधित दवाई का सेवन करने के कारण कितने दिनों के लिए निलंबित किया है। तो भारतीय जो जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान, उनको नाडा के द्वारा 2019 के अंदर क्या था, 2019 के अंदर प्रतिबंधित पदार्थ उसका सेवन करने की वजह से कहते हैं इनको निलंबित किया गया है। 2019 के अंदर इनका टेस्ट लिया गया था और 2019 के अंदर जो एशियाई जूडो चैंपियनशिप थी, क्या थी, एशियाई जूडो जो चैंपियनशिप थी उसके अंतर्गत खेलने के लिए क्या कहते हैं टेस्ट लिया गया था। जूडो चैंपियनशिप में खिलाने के लिए इनका टेस्ट लिया गया था। तो इस टेस्ट में इनका जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव आया था। इसलिए यानी जो प्रतिबंधित ड्रग्स थी, क्या थी, प्रतिबंधित जो पदार्थ था फ्यूरोसेमाइड, क्या है, फ्यूरोसेमाइड, क्या है, फ्यूरोसेमाइड जो पदार्थ था उसका सेवन करने की वजह से इन्होंने कहा था, नाडा ने क्या कहा था, जो नाडा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के जो टीम थी उसने क्या कहा था, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इन्होंने कितने दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो 22 महीने का इनके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा है। यह प्रतिबंध कब से लागू होगा, जब से इनके पास में जब से क्या है, इनको जो इनका टेस्ट किया गया था उस दिन के बाद में ये टाइम लागू हो जाएगा। तो अभी कितना हो गया है, 1 वर्ष इनका कंप्लीट हो गया। तो कितने बार बचे हैं, इनके पास में 12 महीने शायद और बचे हैं, तो क्या है 12 महीने और बचे हैं। तो अभी ये जो वर्ग जो दीपांशु बालियान थे जो जूडो खिलाड़ी थे वो कितने वर्ग में अंदर खेलते थे, तो ये 90 किलो के वर्ग के अंदर खेलते थे। भारतीय तरफ से जूडो खिलाड़ी खेलते थे। तो क्या है 90 वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनके अंतर्गत ये खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है रही है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी उसके अनुसार भारत की जो विश्व में जब कोई भी देश निर्यात करता है तो पूरे विश्व के जो निर्यात के अंदर है भारत की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है, 1.7%। 1.7% क्या है, हिस्सेदारी है। अब जैसे वियतनाम है उनकी भी हिस्सेदारी, वियतनाम है उसकी भी हिस्सेदारी क्या है, कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा है। तो भारत को क्या करना पड़ेगा, वियतनाम जैसे छोटा देश है उससे भी क्या करना है, वे निर्यात के अंदर उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो उनसे सीख लेते हुए भारत का जो अगले 10 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है, अगले 10 वर्ष में भारत क्या कर, भारत यह 1.7% जो हिस्सेदारी उसको बढ़ा करना चाह रहा है, 5% करना चाह रहा है। यानी 5% का लक्ष्य रखा गया अगले 10 वर्ष में जो निर्यात है उसके अंतर्गत बढ़ोतरी करने के लिए। हाल ही के अंदर जो भारतीय जो नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक निर्यात करने वाला जो राज्य है, भारत का जो सबसे अधिक निर्यात करने वाला राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। क्या है, गुजरात है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर क्या है, तमिलनाडु, और चौथे नंबर पे क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान क्या है, एक जो चारों तरफ से क्या है भूमि से घिरा हुआ राज्य, फिर भी उसके क्या है एक निर्यात के क्षेत्र में क्या है महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। तो क्या है राजस्थान में क्या है एक अलग लेवल के ऊपर ले जाकर के क्या उन्होंने निर्यात के ऊपर क्या है स्तर को बढ़ाया है। तो अब जो भारत है उसने क्या किया है, 2018-19 के अंदर जो निर्यात किया था वो कितने अरब डॉलर का क्या था, 330 अरब डॉलर का क्या था निर्यात किया था। और यह जानकारी किसने दी, जो हमारे देश के वाणिज्य सचिव हैं, वाणिज्य सचिव हैं अनूप वधावन जी, उन्होंने क्या कर दी इसकी सूचना प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने भाषण चार द्वीप पर कौन सा देश 10 लाख रोहिंग्या को स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो भाषण द्वीप पर क्या है, रोहिंग्या को जो बसा रहा है वो कौन सा देश है? अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है। वो क्या कर रहा है, बांग्लादेश का जो बंगाल की खाड़ी के अंदर भाषण चार द्वीप है वहाँ पे क्या कर रहा है, उनको स्थापित कर रहा है। पर भाषण चार द्वीप है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब भी बारिश के टाइम पे आता है तो उस पर क्या होती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है। पर बांग्लादेश क्या कर रहा है, जो जो शरणार्थी थे, किस देश से आए थे निकल के, म्यांमार से निकल के जो शरणार्थी आए थे 10 लाख रोहिंग्या, उन्होंने क्या क्या था यहाँ पे बांग्लादेश में शरण ली थी। अब बांग्लादेश उन सभी को क्या कर रहा है, जो भाषण चार द्वीप है वो 100 करोड़ का कर रहा है, वहाँ पे उनको स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है स्थित छोटा सा एक द्वीप है, और यह जो बंगाल की खाड़ी है उसमें स्थित है। और यह बांग्लादेश से कितना, बांग्लादेश का जो तट है, बांग्लादेश का तट है उससे कितना है, 37 मील क्या है ये दूर है। बांग्लादेश जो देश है उसके 37 मील दूर से मील दूर क्या है ये बांग्लादेश के अधीनस्थ क्या है, एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीता श्रीवास्तव का निधन हुआ, कि किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो हाल ही के अंदर क्या है, बॉलीवुड के मैक्सिमम अभिनेताओं, यानी मैक्सिमम नहीं, 4 से 5 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का क्या हो गया है, निधन हो गया है। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के दौरान, तो बॉलीवुड के अंदर भी क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो क्या थी, अभिनेता नहीं क्या आएगा, अभी अभिनेत्री आएगा, क्या आएगा, अभिनेत्री थी संगीता श्रीवास्तव जी। और वो किस में काम करती थी, टीवी की अभिनेत्री थी। टीवी पर जो टेलीकास्ट होते थे, जो सीरियल टेलीकास्ट होता है उनमें कहते हैं ये अभिनेत्री। तो इनके द्वारा जो इनका जो सबसे प्रमुख जो टीवी सीरियल था वो कौन था, इस प्यार को क्या नाम दूं, उस सीरियल के अंदर कहती है ये कार्यरत काम कर रहे थे। इसके अलावा इनको जो बीमारी थी वो कौन सी थी, वस्कुलिटीज बीमारी नामक बीमारी थी, जिससे क्या होगा, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो क्या है, 3000, इस देश में सबसे पुरानी अब तक मिली सबसे पुरानी जो मूर्ति है वो क्या मिली है, अभी इस देश के अंदर मिली है। तो कौन सी देश में, नेपाल के अंदर 3800 साल पुरानी वहाँ की जो लोक देवी है किराट देवी, क्या है, किराट देवी की मूर्ति क्या मिली है, 300 मीटर की नीचे की जो गहराई है वहाँ पे, जमीन से 300 मीटर नीचे का है, इसको प्राप्त किया गया है। और ये कहाँ पे मिली है, नेपाल के जो धूली लेक है, क्या है, नेपाल का जो धूली लेक प्रदेश है वहाँ पे इसको गया है, प्राप्त किया गया है। जहाँ के नेपाल के जो पुरातात्विक विरासत के जो व्यक्ति थे, पुरातात्विक विरासत के जो विभाग के अधिकारी हैं, उनको द्वारा क्या है, इनको इस मूर्ति को प्राप्त किया गया है। और यह नेपाल की क्या है, सबसे पुरानी मूर्तियों में से अब एक हो गई। अब इससे पुरानी कोई भी मूर्ति नेपाल के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किस कंपनी ने एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे उपयोग में लेने वाला, आप 8 घंटे उपयोग करने वाला, आप 8 घंटे उपयोग में लेने वाला इलेक्ट्रिकल एयर प्यूरीफायर मास्क विकसित किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है, एलजी ने क्या किया है, इसको विकसित किया है। एलजी कहाँ की है, साउथ कोरिया की कंपनी क्या है, एलजी है। तो साउथ कोरिया की जो एलजी कंपनी है उसने क्या कहते हैं, अभी एक बैटरी से चालित क्या बनाया है, प्यूरीफायर मास्क बनाया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके एक बार चार्ज करने पर क्या है, एक बार चार्ज करने पर वो आसानी से 8 घंटे तक क्या कहता है, काम वर्किंग करेगा। और इसको क्या है, एक प्यूरीफायर के नाम के साथ में दिया गया है। इसके अंदर जो बैटरी लगी है वो कितनी है, 820 mAh की क्या लगा दी है, इसमें बैटरी mAh की बैटरी लगाई है। और यह क्या है, साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जो है इलेक्ट्रिकल एयर प्यूरीफायर क्या मास्क बनाया है। और जब इसको नाम दिया गया, इस मास्क को जो नाम दिया गया वो कौन सा है, प्यूरीकेयर है, प्यूरीकेयर वेयरेबल एयर प्यूरीफायर क्या है, इसका नाम दिया गया है। इसमें जो फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें फिल्टर लगे हुए कौन सा लगा हुआ है, 2H13 HEPA नामक क्या है, 2 फिल्टर लगे हुए हैं, क्या है, 2 फिल्टर लगे हैं जो क्या है, कोरोना वायरस से भी बचाव करेंगे, साथ के अंदर क्या है, कोरोना वायरस से बचाव करेंगे, साथ के अंदर ये क्या करेंगे, जो वायु है क्या है, ऑक्सीजन जब लेते हैं उसको क्या करेगा, ये प्यूरीफायर करेगा। और यदि कोई व्यक्ति इसको हाई परफॉर्मेंस के लिए काम में लेता है, हाई परफॉर्मेंस के साथ में काम में लेता है, तो यह बैटरी कितने घंटे चलेगी, सिर्फ 2 घंटे का करेगा, ये वर्किंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाद्य सामग्रियों पर केंद्र सरकार ने ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की क्या कर दी अभी घोषणा कर दिया। तो हाल ही के अंदर केंद्र सरकार क्या कर रही है, 5% से घटाकर 1%, पाँच एक नहीं 2% करने की घोषणा कर दी, 1 नहीं 2% करने की घोषणा कर दे। तो अभी जो खाद्य सामग्री है उनमें जो ट्रांस फैट है वो क्या आ रहा है, 5% इंक्लूड होके आ रहा है, यानी जो फैट है वो 5%। अब जो केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2 साल के अंदर यानी 2021 और 2022 के अंदर जो भी प्रोडक्ट आएगा, 2021 का लक्ष्य रखा है कि ये जो ट्रांस फैट है वो 3% किया जाए और 2022 के अंदर इसको करना है 2% टारगेट के ऊपर लेके आना है। और सभी जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं FSSA फांसी के अंतर्गत जो भी सामग्री आते हैं उनमें सिर्फ जो फास्ट ट्रांस फैट है वो क्या करना है, घटा करके 2% तक करना, उसको सीमित करना है। ये मेन लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत को बनाया। तो हाल ही के अंदर क्या है, चीन ने पहली बार क्या है, चीन के द्वारा पहली बार पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत को क्या है बनाया जा रहा है। और चीन की जो कंपनी है क्या है, चीन की जो कंपनी है चाइना शिप बिलियर्ड्स, क्या है, चाइना शिप बिलियर्ड्स है, चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इसको युद्धपोत को बना रही है। ये युद्धपोत किसके लिए बनाया गया है, पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, चाइना शिप बिलियर्ड्स जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, वो जो पाकिस्तान के साथ समझौता उसके अंतर्गत इसको बना करके इसको परचेजिंग करेगी। कौन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे परचेज करेगी। और किसके द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने किस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है। तो हाल ही के अंदर क्या, मानसिक स्वास्थ्य जो जिन व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उनके लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम किरण नाम रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास योजना है उसका क्या रखा है, किरण नाम रखा गया है। इसको 13 भाषाओं में उपलब्ध भी करवाया गया है। 13 भाषाओं में क्या करा है, उपलब्ध भी इसको करवाया गया, जिसके अंतर्गत क्या होगा, देश के जो नागरिक है वो 13 भाषाओं में, यानी अपनी अपनी भाषा जिनमें है 13 भाषाओं में जो भाषा उनके समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो उनसे कंसल्ट भी करते हैं। साथ में एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, क्या है, फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके ऊपर कस्टमर केयर के द्वारा उनमें बातचीत कर सकते हैं और अपना कंसल्ट भी कर सकते हैं। यह जो हेल्पलाइन शुरू की गई है ये क्यों की गई है, क्योंकि जो मानसिक जो व्यक्ति होता है, क्या मानसिक रोगी जो व्यक्ति होता है उसके जो मेन उद्देश्य रखा गया है कि इसमें होगा कि केंद्र सरकार क्या करेगी, जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से प्रॉब्लम से पीड़ित है उसको क्या करेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय उसके द्वारा सहयोग प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो देश का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है, अधिकारिता मंत्रालय और सामाजिक न्याय है उसके द्वारा सहयोग प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ के अंदर मेन उद्देश्य पर्पज जो रखा गया है उसके अंतर्गत ये रखा गया है कि उन व्यक्तियों क्या होगी, प्राथमिक जांच होगी, क्या होगी, प्राथमिक जांच होगी, प्राथमिक उपचार होगा, क्या होगा, प्राथमिक जांच होगी, प्राथमिक उपचार होगा। और मनोवैज्ञानिक जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है व्यक्तियों को उनके समर्थन में, उनको तनाव को कम करने के लिए, और साथ में उनकी जो चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, पैनिक है, अटैक है, या उनके अलावा कोई स्ट्रेस उनको हो रहा है तो उसको कम करने का क्या होगा, साथ में उपयोग किया जाएगा, साथ कम करने का क्या कहेगा, सहयोग किया जाएगा, साथ में उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कौन से क्या है, किरण हेल्पलाइन सेवा का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन से राज्य ने प्राप्त किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, इसके अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी वो 2015 के अंदर शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत क्या हुआ है, देश के अंदर 4.78 लाख करोड़ रुपए का क्या है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और वो कितने लोगों को, 15 करोड़ क्या है, 15 करोड़ व्यक्ति हैं उनको क्या है ऋण वितरित किया गया है। तो इसमें कौन सा, तमिलनाडु ने क्या है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह क्या है, जो महिलाओं को ऋण देने वाला शीर्ष राज्य प्राप्त हुआ है। तो यह भी जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा जारी की गई है, वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और सेकंड स्थान प्राप्त किया है पश्चिमी बंगाल ने, क्या सेकंड स्थान पश्चिमी बंगाल ने प्राप्त किया है। और जो थर्ड स्थान है वो किसने प्राप्त किया है, कर्नाटक राज्य ने थर्ड स्थान प्राप्त किया है।
तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और लाइक क्यों क्या कमेंट लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। यदि पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी करते हैं। डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।